गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? चलो, अभी हमने चैप्टर हमारा जो था फर्स्ट वो देखा ना, कविता है ना, ऊँट चला। सबको अच्छी लगी हमारी कविता। अभी शायद सबके पास टेक्स्ट बुक आ गई होगी, आ गई है ना। अगर नहीं आई है तो आ जाएगी सबके पास, क्योंकि अभी मिल ही रही है सबकी। अभी हम चैप्टर में कविता हमने समझ ली, अभी हम उसमें आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पर देखो, ये जो हमारी कविता थी ऊँट चला, वो हमने अगले पीरियड में समझी है। यहाँ तक ऊँट का यहाँ पे अच्छा पिक्चर भी दिया है हमें। अभी हमारी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट क्या है, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। इसमें अभी आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, कविता है वह क्या करनी है, फास्ट पढ़नी है, झटपट पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? झटपट। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। क्या बोल रहे हैं? पहले मैं धीरे से सिर्फ समझा रही हूँ। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि झटपट से ये जो कविता की लाइन है वो पढ़नी है। पहले एक बार आप आराम से पढ़ लो, फिर झटपट से पढ़ो, वरना आप रीड नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे? कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। ऐसे आपको जल्दी से 4 लाइन दी है वह पढ़नी है। अभी आगे क्या कहा है यहाँ पर? अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो। हमने कविता जल्दी जल्दी पढ़ी, फिर क्या कहते हैं, जीभ लड़खड़ा गई ना। हम जल्दी से एक साथ में ये जो वर्ड्स है वो इतनी आसानी से नहीं बोल सकते। अगर हमने 1-2 बार धीरे से पहले पढ़ लिया, फिर हम जल्दी से बोल सकते हैं ये 4 लाइन। पर ऐसे डायरेक्ट बोलना चाहे तो हम नहीं बोल पाएंगे। क्या होगा कि हमारी जो जीभ है ना वो लड़खड़ा जाएगी, मीन्स कि हम कहीं अटक जाएंगे कि अभी हमें क्या बोलना है, ऐसे। तो यहाँ पे कहते हैं कवि कैसी लगी कविता। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। जैसे देखो, हमें आगे ऊँट के बारे में देखा तो कवि ने ऊँट के बारे में जो कविता दी है उसका नाम दिया है ना। तो यहाँ पर ऊँट के बारे में छोटी सी कविता बन गई है। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ हाँ देखो, मेरी भी जीभ यहाँ लड़खड़ा गई ना। ऐसे हम जल्दी से अगर बोलना चाहेंगे तो हमारी जीभ है वह लड़खड़ा जाएगी। कुछ ऊंची ऊँट की पीठ ऊंची। तो ऊँट के बारे में यहाँ पहले तो सोचना है कि ऊँट के बारे में हमें यहाँ क्या कहा गया है। तो सब में एक वर्ड ज़्यादा आता है। क्या आता है? ऊंचा, ऊंची। तो मीन्स कि ऊँट कैसा हुआ? ऊंचा है ना ऊँट, उसके बारे में ही हमारी इस छोटी सी कविता में बताया गया है। तो हम यहाँ एक कविता का नाम क्या दे सकते हैं? ऊंचा ऊँट। क्या दे सकते हैं? ऊंचा ऊँट। अभी मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पर आपको ये होमवर्क में लिखना है। मैंने सिर्फ आपको अभी समझा दिया है। क्या समझाया है? कि ऊंचा ऊँट। तो मैं यहाँ पे डेट डाल देती हूँ आज की, आपको भी यहाँ पर आज की डेट डाल देनी है। ओके, ये हुआ आपका आज का थोड़ा सा होमवर्क। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रेगिस्तान, यहाँ रेगिस्तान के 2 पिक्चर बताए गए हैं, दिख रहे हैं ना आपको। अभी क्या बोल रहे हैं? ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। अभी देखो, ये एक चित्र है और ये दूसरा चित्र है। तो उसमें से हमें सही जगह ढूंढनी है कि ऊँट कहाँ पे चलता है। तो अभी आप ही बताओ कि यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो उसमें से रेगिस्तान हमें कौन सा दिख रहा है? मैं ये होमवर्क में दे रही हूँ, ये चित्र इजी है। अभी मैं बता नहीं रही हूँ कि रेगिस्तान का चित्र कौन सा है। आपको इन दोनों में से ढूंढना है रेगिस्तान का चित्र कौन सा है वो। और आपको जो भी रेगिस्तान का चित्र है उस चित्र में आपको ऊँट बनाना है। क्या बनाना है? ऊँट बनाना है। अगर यह रेगिस्तान का चित्र है तो इसमें ऊँट बनाओ, ड्रॉ करो। और यह रेगिस्तान का चित्र है
तो उसमें ऊँट बनाओ। समझ में आ गई बात? एक ऊँट आपको ड्रॉ करना है। इन दोनों में से जो भी रेगिस्तान का चित्र हो, अभी आपको समझना है कि ये कौन सा रेगिस्तान का, इन दोनों में से कौन सा रेगिस्तान का चित्र है। तो ये हो गया आज का आपका होमवर्क। इसमें मैं डेट डाल रही हूँ, आपको भी डेट आज की डाल के यह होमवर्क करना है। अगर नोटबुक नहीं आई है तो जब भी आए तब करना है, ऐसी कुछ जल्दी नहीं है। सॉरी, नोटबुक नहीं, टेक्स्ट बुक अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, जब आ जाए तब करना, इतनी हमें जल्दी भी नहीं है। जिसके पास आ गई है उसको इसमें ड्रॉ करना है। अभी देखो, हमने आगे कविता में समझाया था ना कि बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो आपको भी पता होगा ना, बालू मीन्स की रेत हमने समझा था। तो एक कहाँ मिलती है वह हमें ढूंढना है। पहले तो एक जगह है रेगिस्तान, फिर कहाँ मिलती है, अभी मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ कि रेत जो नदी वाली जगह होती है ना, जहाँ पानी जाता है नदियों में, तो उस नदी में जब पानी सूख जाता है तब रेत मिलती है। कैसे मिलती है? तो एक नदी से दूसरे नदी में जब पानी बहता बहता आता है तब उसके साथ रेत भी आ जाती है। और जब ये मानसून की सीजन होती है तब पानी आता है, नदी है वो छलक जाती है। जब मानसून की सीजन चली जाती है तब धीरे धीरे नदी में से पानी भी है वो सूख जाता है। तब वह नदी में से सब लोग जिसको रेत की ज़रूर होती है वह रेत लेके जाते हैं। तो इस तरह देखो, हमें यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है कि रेत को कहाँ से हम खरीद सकते हैं, ऐसे नहीं बोला है। अभी मकान बनाने के लिए सब रेत खरीद के भी लाते हैं ना, पर हमें सिर्फ मार्किंग करना है, हमें सिर्फ बताना है, समझना है कि हमें ऐसे आसानी से कहाँ से रेत मिल जा सकती है। तो एक तो है रेगिस्तान, वहाँ से हम रेत ला सकते हैं, और दूसरा है हमारी आजू बाजू कोई नदी हो तो कभी आप कहीं गांव में या किसी नदी के पास जाओ तो वहाँ मार्किंग करना, वहाँ रेत वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। चलो अभी हम आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अभी देखो, आगे की 4 लाइन की कविता थी उसमें भी ऊंचाई ऊँट बताया था। यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, हिलता डुलता ऊँट चला। यहाँ पर भी ऐसे ही कह रहे हैं कि हिलता डुलता ऊँट है वह चलता है। ऊँट देखो, बहुत ऊँट की हाइट होती है, इसीलिए वह हिलता डुलता लगता है। इतना ऊंचा ऊँट चला। और शायद अभी पालतू जो जानवर है उसमें ऊँट से ऊंचा कोई भी जानवर नहीं है, इसीलिए ऊँट की ऊंचाई है वह सबसे ज़्यादा है। मैंने बोला है पालतू जानवर में। अभी आगे हम बढ़ते हैं। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा। हमें यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसमें हम राइट करेंगे और यहाँ जो स्पेस है उसमें लिखेंगे ऊँट कितना ऊंचा। अभी देखो, तुम फर्स्ट है तुम्हारी कक्षा की दीवार। अभी हमारी कक्षा की दीवार तो फिक्स नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा हाइट वाली होती है हमारी कक्षा की दीवार। फिर बताया है हाथी जितना, तो हम उसमें ही टिक करेंगे। क्योंकि हाथी और ऊँट की जो हाइट है वो सेम होती है, सिर्फ थोड़ी या बड़ी होगी, या ऊँट की जो डोक होती है वह बहुत ऊंची होती है, इसीलिए वह हाथी से ज़्यादा ऊंचा लगता है। और बिजली के खंभे जितना, तो आप बाहर रोड पर जाओ, वहाँ बिजली का जो खंभा है वह देखना, बिजली का खंभा भी बहुत हाइट वाला होता है। हमारी कक्षा की जो दीवार है वह भी बहुत हाइट वाली होती है। तो यह दोनों आंसर तो नहीं आता है, बीच वाला ही आंसर आता है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ टिक किया है, आपको टिक करके ये जो स्पेस है उसमें आपको लिखना है। ओके, समझ में आया? इस स्पेस में आपको लिखना है हाथी जितना। अभी देखो, हाथी कितना मोटा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाथी कितना मोटा। तो उसमें क्या लिखा है, तुम्हारी माँ के संदूक जितना।
सेकंड ऊंट जीतना और थर्ड है पहाड़ जीतना। अभी सोचो तुम्हारी माँ के संदूक जीतना, संदूक मीन्स कि अभी तो संदूक कम होते हैं, पहले अगर आपकी मम्मी के घर संदूक हो तो मम्मी को बोलना वो बताए। संदूक मीन्स कि बहुत बड़ा नहीं होता है। फिर ऊंट, ऊंट तो हाइट में बड़ा है पर उसकी बॉडी है वो ज़्यादा नहीं है ना, वो गोलमोल नहीं है। वो तो आपने ऊँट को देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि ऊँट है वह पतला होता है, वह इतना गोलमोल नहीं होता है, सिर्फ उसकी हाइट ही ज़्यादा होती है। फिर पहाड़ जीतना। अभी पहाड़ देखा है ना पहाड़, तो आप कहीं पहाड़ हमें क्या बताया गया, हाथी कितना मोटा, तो पहाड़ है उसकी जो पहाड़ है वह हाथी जैसा ही गोलमोल होता है, वह उस ज़्यादा घेरा हुआ होता है। तो हम अभी हाथी को किसके साथ मैच कर सकते हैं, पहाड़ जितना, क्योंकि तुम्हारी माँ के संदूक जितना भी नहीं आ सकता है, ऊँट जितना भी नहीं आ सकता है, तो हम राइट किस में करेंगे, पहाड़ जितना। और आपको यहाँ जो स्पेस दी है उसमें वह वर्ड्स लिखना है। अभी तीसरा है चिट्ठी कितनी छोटी, चीनी के दाने जैसी। अभी देखो घर पे आपने चीनी तो देखी होगी ना, चीनी के दाने जितनी, पर चीनी का दाना, चीनी में देखो चीनी थोड़ी ज़्यादा भी आती है, बड़ी छोटी भी आती है, 2-3 शेप में आती है चीनी। तो चीनी का जो दाना है वो तो इतना लंबा नहीं है जितना हमारी चींटी लंबी होती है। फिर बताया गया है इलायची के दाने जितना, तो इलायची का दाना अगर आप बाहर निकालो इलायची में से, तो इलायची का दाना जो है वो भी सर्कल वाला होता है, वो भी लंबा नहीं होता है। तो अभी बीच का ऑप्शन क्या है, चावल के दाने जितना। चावल भी लंबा छोटा आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चावल लंबा भी आता है, चावल छोटा भी आता है। तो अभी हमें क्या लिखना है, चिट्टी कितनी छोटी, तो हमें वहाँ पे आंसर लिखना है, टिक करना है चावल के दाने जितनी। तो आपको यहाँ जो स्पेस दी गई है उसमें वह लिखना है। ओके चलो, अभी बुक है तो इतना आपको होमवर्क करना है। मैं यहाँ डेट डाल देती हूँ और आगे का जो है वो अभी हम अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए चलो बाय।